गाइज हिंदी साहित्य में कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो ये निराला जी की पुत्री हैं। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये है अनामिका। मैं नीर भरी दुखी बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो ये है सांध्य गीत। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो ये है मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी 1945, मिलयामिनी 1950। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? तो ये है निराला। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, ये सही नहीं है, यह 15 है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? तो ये हुए थे सुमित्रानंदन पंत। बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन है? तो यह है हम विस्माई जन्म के। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो ये शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है, ये छायावादी हैं, नहीं है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह किसका कथन है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। इन कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1962, सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977, महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी। पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। तो ये भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम किस विकल्प में है? तो ये है निहार 1930, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो ये है जाम्बवान का। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। ये है सुमित्रानंदन पंत की। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो यह है वनबेला में। छाया युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार का नाम क्या है? तो यह है राय कृष्णदास। लोकायतन पंत की प्रसंबंध कृति है जो कि 2 खंडों में विभाजित है। तो यह है ब्रह्मा परिवेश और अंतर्चन्य। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। तो ये है हलावादी। ज्ञान भिन्न कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो यह है रहस्य से। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो निशा निमंत्रण 1938, मिलयामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1973। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? तो ये है झरना, लहर, ध्रुव स्वामी और स्कंदगुप्त बी।
दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्यपत्ति किस कृति की है? तो यह है कमानी की। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? तो यह है 1935। निसर्ग निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो यह है हरिवंश राय बच्चन। अपराजिता के लेखक कौन है? तो ये है अंचल। हालावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो यह है मधुकलश से। हिंदी काव्य मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल। पाल की शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? तो यह है कुमकुम। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है? ये लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने। मर्य विजय किसकी रचना है? तो ये है सियाराम शरण गुप्त की। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो ये है सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। हिंसालन से शांत नहीं होता हिंसालन, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो यह है उन्मुक्त से। निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध हैं? तो ये हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष है। यह है महादेवी वर्मा का। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद से प्रतिबिंब किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो यह है मुग्धा। कमानी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो बसंत के दूत। कमानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है? तो ये है चिंता आशा श्रद्धा काम वासना। डॉक्टर रामलाल शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो ये है तुलसीदास और सरोज स्मृति का। कमानी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो ये है काम की। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।